वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम मैथ का एक टॉपिक है फंक्शंस, उसको कवर करेंगे और उसकी टाइप्स भी देखेंगे कि कौन से बाइनरी रिलेशन फंक्शन होंगे, कौन से नहीं होंगे, और अगर फंक्शन होंगे तो वो कौन सी टाइप के होंगे। इस वीडियो में हम डिटेल से इसको देखेंगे। सबसे पहले फंक्शंस क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब भी हम ए टू बी मतलब ए से बी जब बाइनरी रिलेशन बनाते हैं या ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसमें रिलेशन बनाते वक्त हम देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए दो शराइत होती हैं। पहली शर्त क्या है कि जो फंक्शन की डोमेन हो वो ए सेट के बराबर होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं ए टू बी तो ए से मुराद जो पहला सेट हो तो डोमेन उसके बराबर होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जितने भी ये देखें बाइनरी रिलेशन नीचे मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, उनमें कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट, पहला एलिमेंट जो एक्स वाला एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो दो शराइत आपने जहन में रखनी है। इसी की मदद से हमें पता चलेगा कि फंक्शन है या नहीं है। तो एग्जांपल से पहले देख लेते हैं कि फंक्शन होते क्या हैं। तो ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसका मैं ए टू बी फंक्शन निकाल रहा हूँ। मतलब पहले जो है ए वाले आएंगे, ये देखें सब जगह पहले ए वाले और बाद में क्या आएंगे, बी सेट वाले। तो आप देखें उन्हीं रूल्स के मुताबिक जो मैंने आपको बताए हैं। पहला देख लें बाइनरी रिलेशन, इसमें डोमेन जो है पहले एलिमेंट्स होती हैं 1 2 3। तो 1 2 3 डोमेन है जो इसके बराबर आ रही है। पहली शर्त पूरी है, डोमेन ए सेट के बराबर हो। दूसरी शर्त थी कि पहले एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो कोई रिपीट नहीं हुआ तो इसका मतलब है ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन है। अब दूसरे बाइनरी रिलेशन को देख लें तो इसमें डोमेन देखते हैं 1 2 3। तो डोमेन जो है इसके बराबर है, पहली शर्त पूरी है। दूसरा देख लें तो कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ तो ये फंक्शन है। इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि दूसरा नंबर बेशक रिपीट हो, ये देखें इसमें बी है, इसमें भी बी है, दूसरा बेशक रिपीट हो, पहला रिपीट नहीं होना चाहिए। अब तीसरा बाइनरी रिलेशन देखें तो 1 और 2, इसमें डोमेन क्या है 1 और 2। तो ये ए के बराबर तो नहीं है। ए में देखें तो 1 2 3 तीन एलिमेंट थे, तो डोमेन ए के बराबर नहीं आई, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। अब चौथा देख लें, इसमें डोमेन क्या है 1 2 3। तो ये 3 जो है डोमेन तो बराबर होगी, ये ए के बराबर है, लेकिन नंबर रिपीट हो गया है। ये 3 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, तो जब भी नंबर रिपीट होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये तो हमें पता चल गया है कि कौन से फंक्शन होंगे बाइनरी रिलेशन, कौन से नहीं होंगे। अब चले जाते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। इंतहाई आसान जो है इसके कंसेप्ट में आपको बताऊंगा टाइप्स के, आपने गौर से इसको देखना है। पहली टाइप है इन टू फंक्शन। इन टू फंक्शन, पहले तो वो फंक्शन होना चाहिए। तो अब ये देख लें फंक्शन है, ये मैंने ए टू बी लिखा हुआ है, ए से बी की तरफ। ये ए फंक्शन है, इसमें 1 2 3 तो तीनों इस्तेमाल हुए हैं, मतलब कि डोमेन 1 2 3 तीनों यूज़ हुए हैं, तो डोमेन तो पूरी हो गई और कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ। ये देखें पहले के साथ भी एक है, दूसरे के साथ भी एक, तीसरे के साथ भी एक, तो नंबर रिपीट नहीं हुआ। ये तो पहली बात होगी, फंक्शन है। अब कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें रेंज जो है वो बी सेट के बराबर नहीं होनी चाहिए। रेंज क्या होते हैं? दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। तो दूसरा एलिमेंट देखें ए है, बी और डी है। ये सी तो बगैर इस्तेमाल किए हुए है, ये इस्तेमाल नहीं हुआ, तो मतलब इसकी रेंज क्या होगी? ए बी डी। जबकि बी सेट क्या है? बी सेट ये सारा है जिसमें ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी, डी भी। तो रेंज जो है ये इसके बराबर नहीं है, बी के बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये फंक्शन कौन सा होगा? इनटू फंक्शन। रेंज अगर बी सेट के बराबर ना हो तो वो होता है इनटू फंक्शन, अगर बराबर हो जाए तो वो होता है ऑन टू फंक्शन। तो दो टाइप्स तो यहीं से आपको समझ आ गई हैं। दूसरा है ऑन टू फंक्शन, जिसको सरजेक्टिव भी कहते हैं। तो यहाँ देखें ये ए बी सी, ये इसकी रेंज आई है और ये बी सेट के बराबर है। ए बी सी तीन ही एलिमेंट्स हैं, तीनों उसकी रेंज में शामिल हैं। तो अगर रेंज बी के बराबर आ जाए तो उसको कहा जाता है ऑन टू फंक्शन। ये साथ 1 to 1 भी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों है। तो नीचे एक और मैंने एग्जांपल लिखी है जहाँ ये 1 to 1 नहीं है। 1 to 1 आगे जाके हम पढ़ेंगे, तीसरी टाइप है। यहाँ देख लें इसमें भी ये तीनों इस्तेमाल हुए हैं, ए बी, बी बी, सी बी। तो ये ए बी सी इसकी रेंज है जो कि बी सेट के बराबर आई है, इस वजह से ये फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन। अब 1 to 1 फंक्शन क्या होता है? 1 to 1 जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट,
एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड, ए का जो हर एक एलिमेंट है वो मुंसलिक हो वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक और एक एलिमेंट के साथ बी के, मतलब कि कोई दो एलिमेंट ना जुड़े हों। ये देख लें ए वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, कोई डबल एंट्रीज नहीं है। तो बी के अंदर सिंपल आपने ये देखना है कि बी के अंदर कोई रेपिटेशन ना हो, क्योंकि ए के अंदर तो हो ही नहीं सकती। ए के अंदर अगर रेपिटेशन हो गई तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ रिपीटेशन वी के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब नीचे देखें, यहाँ ऐसे भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह सीधे सीधे हों। ये 1 इसके साथ हो गया, 2 सी के साथ, 3 बी के साथ, ऐसे हो सकता है, लेकिन कोई रेपिटेशन इसमें नहीं हुई बी के अंदर, तो ये फंक्शन है 1 to 1। तो कौन सा फंक्शन 1 to 1 नहीं है? ये देखें यहाँ पे बी जो है इन दो के साथ आया हुआ है, 2 के साथ भी और 3 के साथ, तो ये 1 to 1 नहीं है। बाकी ये देख लें 1 to 1 है। एक नोट मैंने लिखा है कि 1 to 1 जब भी होगा वो इन टू भी लाजमी होगा साथ, या 1 to 1 तो लाजमी होगा वो अगर है तो, उसके साथ वो या तो इन टू होगा या ऑन टू। ये क्या चीज़ है, ये आगे हम चौथे और पांचवें जो है टाइप्स में जाके देखेंगे, जहाँ पे 1 to 1 भी हो फंक्शन और साथ इन टू भी हो जाए। पहले तो हमने सिंपल पढ़ा इन टू, फिर ऑन टू, फिर 1 to 1। अब ऐसे फंक्शन आएंगे जिसमें वो दो टाइप्स इकट्ठी होंगी, वो 1 to 1 भी होगा और इन टू भी होगा। ये देख लें एग्जांपल मैंने लिखी है, ये 1 to 1 है, हर एक के लिए एक है, और इसकी रेंज देखें तो रेंज क्या है, ए बी सी। तो रेंज जो है बी सेट के बराबर नहीं है, बी सेट क्या है, ए बी सी डी, तो रेंज है ए बी सी। तो रेंज जब बी सेट के बराबर ना हो तो वो फंक्शन आपने पहली टाइप पढ़ी है, वो क्या होता है, इन टू फंक्शन होता है। और ये 1 to 1 तो है, हर एक के लिए एक है, तो इन टू और 1 to 1 जब दोनों इकट्ठे आ जाएं तो उसको कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। अब आगे हम पढ़ेंगे ऐसा फंक्शन होगा जिसमें 1 to 1 भी होगा और साथ ऑन टू भी होगा। तो 1 to 1 तो है, हर एक के लिए एक है, ठीक है, ये 1 to 1 है। ऑन टू आपने पढ़ा था शुरू में, दूसरी टाइप थी कि जो बी सेट है वो रेंज के बराबर होना चाहिए। रेंज क्या है इसमें, ए बी सी डी। रेंज वो होती है जो फंक्शन में मतलब बाइनरी रिलेशन में दूसरा एलिमेंट हो, जिसके साथ यहाँ ये तीर आके मिलता है, तो ये रेंज है। दूसरा एलिमेंट जो वाई वाला होता है, तो ए बी सी डी रेंज है और इस पूरे सेट के बराबर है। रेंज बी के बराबर हो तो उसको कहा जाता है ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू भी है, 1 to 1 भी है। तो ऐसे फंक्शन जो ऑन टू भी हों, 1 to 1 भी हों, उनको कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। इसी तरह देख लें यहाँ नीचे एक और एग्जांपल है। अब लाजमी नहीं है 1 to 1 के लिए इस तरह सीधे ही होने चाहिए, ये क्रॉस में भी हो सकती हैं, लेकिन बस ये हो कि कोई भी बी सेट वाला एलिमेंट रिपीट ना हो, किसके लिए, 1 to 1 के लिए। तो यहाँ देखें हर एक के लिए एक है, 1 के लिए लादा, 2 के लिए लादा, 3 के लिए लादा, 4 के लिए लादा, ये 1 to 1 तो है। और रेंज देख लें ए बी सी डी, रेंज बी सेट के बराबर है, तो ये ऑन टू भी है। तो जब दोनों टाइप्स इकट्ठी आ जाएं उसको कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये कुछ टाइप्स थी। अब मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, पहले देख लें आप। विच वन बाइनरी रिलेशन इज़ फंक्शन, आप बताएं ये ए टू बी हो, मतलब कि अगर फंक्शन हम क्या बनाएं, ए टू बी, पहले ए वाले हों, तो आप इनमें से खुद चूज़ करें बाइनरी रिलेशन वन फंक्शन है या नहीं है, दूसरे वाला फंक्शन है या नहीं है, और तीसरे का भी आप बताएं। ये आपकी प्रैक्टिस है, आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दें। फिर आपने इनकी टाइप्स को पहचानना है। ये पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टॉप करता हूँ वीडियो को, आप देख लें ये पहला कौन सा फंक्शन होगा, फंक्शन तो है, टाइप कौन सी है। अब दूसरा देख लें, इसकी टाइप आपने बतानी है, और तीसरा देख लें, इसकी टाइप आपने बतानी है। तो यहाँ तक कुछ आपकी प्रैक्टिस थी और ये टॉपिक था फंक्शंस और इसकी टाइप्स का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद कोई आपको अपडेट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।